नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली की सियासत से जुड़ी हुई। दरअसल कूड़े पर दिल्ली में सियासत चरम पर है। दिल्ली में कूड़े पर संग्राम भी अब शुरू हो गया है। दिल्ली में कूड़ा बना है बड़ा मुद्दा। कूड़े को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। गाजीपुर में बीजेपी और आप कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं। लैंडफिल साइट पर केजरीवाल का कार्यक्रम है और उससे पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। ट्रैफिक जाम लग गया है। केजरीवाल के दौरे का बीजेपी ने विरोध किया है और कूड़े के पहाड़ को लेकर आपने बीजेपी को घेरने की प्लानिंग बनाई है। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर भारी पुलिस बल तैनात है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केजरीवाल के दौरे का बीजेपी ने विरोध किया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काले झंडे लेकर के वहां पर पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठा हुए हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता वहां पर इकट्ठा हुए हैं और दोनों तरफ से भिड़ंत की खबरें भी आ रही हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं। पुलिस को वहां पर व्यवस्था को कायम करने में, व्यवस्था को बनाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। कूड़े पर संग्राम इस कदर शुरू हो गया है कि अब दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गाजीपुर लैंडफिल साइट की तस्वीरें हैं। दरअसल यहां पर कूड़े का एक बड़ा सा पहाड़ है और इसी कूड़े के पहाड़ पर पहाड़ सी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। और ये पॉलिटिक्स इस कदर शुरू हुई है कि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए हैं। यहां पर देखिए, पुलिस को व्यवस्था बनाने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। कूड़े पर संग्राम शुरू हो गया है दिल्ली में। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के शुरू होने के बाद ये सियासत जो है अपने चरम पर पहुंच चुकी है। प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं, 2 साल से माननीय सांसद जी यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं बिना किसी विज्ञापन के, और उन्होंने इस कूड़े के ढेर को 40 फुट नीचे कर दिया है। उन्होंने सोसाइटी में जाकर कूड़े का सेग्रीगेशन करवाया है, कूड़ा कम कराया है। बिल्कुल हम आमने सामने हैं। हम इनको भगा के ही दम लेंगे। झूठ की राजनीति नहीं होने देंगे। ये 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की जो विफलता है उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर आए हैं। इनके द्वारा बनाया गया ये कूड़े का ढेर दिखाने के लिए, और आज ये लोग आके ये बदतमीजियां कर रहे हैं। देखिए ये बदतमीजियां कर रहे हैं। ये तभी इनकी 2 पैसे की। यहाँ आके आप दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री का विरोध करने आए हैं अपने द्वारा बनाए गए कूड़े के पहाड़ को छुपाने के लिए। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, शर्म आनी चाहिए। 17 साल एमसीडी में बीजेपी, और अगर 17 साल में बीजेपी का विकास देखना दिल्ली के लिए तो कूड़े का पहाड़ देखो। ये कूड़े का पहाड़ बता रहा है कि बीजेपी के शासन में 17 साल कूड़े के पहाड़ बने, और दिल्ली के तीनों कोनों में बड़े बड़े कूड़े के पहाड़। ये जीता जागता उदाहरण है कि दिल्ली को कूड़ा किया है। 7 साल से इस नोटंकी बात को याद नहीं आया था। अब एमसीडी चुनाव आ गए तो इसको दिख रहा है ढेर। ये हमारे सांसद जी ने 24 मशीनें लगाई है। ये 50 फुट तक ये कूड़े का ढेर कम किया हमारे सांसद जी ने किया है, न कि ये नोटंकी बाज ने। तो आपने सुनी कार्यकर्ताओं की आवाज, कार्यकर्ताओं की बातें। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठा हुए हैं, नेता इकट्ठा हुए, और इन सब के बीच वहां पर ट्रैफिक जाम लग गया है। पुलिस को वहां पर व्यवस्था बनाने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठा हुए हैं। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज पहुंचने वाले हैं गाजीपुर लैंडफिल साइट को देखने के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कूड़े को लेकर के बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए हैं। यहां पर अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया। दिल्ली पुलिस की तैनाती वहां पर है। बड़ी संख्या में जवान वहां पर तैनात किए गए हैं। दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने हैं। अलका लांबा हमारे साथ सीधे इस खबर पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन मौजूद हैं। अलका जी, ये क्या हो रहा है दिल्ली में कूड़े पर सियासत? देखिए, दिल्ली देख रही है और आप दिखा भी रहे हैं। आपका धन्यवाद कि आप दिखा रहे हैं भाजपा आम आदमी पार्टी के तमाशे को। आप जानते हैं कि दिल्ली की सांसें, धड़कनें रुक रही हैं, हवाएं जहरीली हैं, यमुना का पानी दूषित है। कूड़े के ढेर पर
राजनीति 15 साल भाजपा नगर निगम में रही, 8 साल से केजरीवाल दिल्ली के शासक बने बैठे हैं, 2013 से कांग्रेस नहीं है, नगर निगम में नहीं है, केंद्र में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, 1 दशक कम नहीं होता, हम नहीं है। शीला दीक्षित जी आबाद दिल्ली छोड़कर गई थी, आज बर्बाद कर रहे हैं, शर्म आती है, दिल्ली के करोड़ों लोग देख रहे हैं। उम्मीद थी दोनों बंद कमरा करके बैठेंगे और बाहर निकल के एक हल लेकर आएंगे। मुझे याद आती है अटल बिहारी वाजपेयी जी और श्रीमती शीला दीक्षित जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी हाथ पकड़ के शीला जी का मेट्रो में बिठाकर मेट्रो का उद्घाटन करते थे। राजनीति एक तरफा होती थी, दिल्ली प्राथमिकता पर होती थी। आज शर्म आती है, दोनों राजनीतिक दल कोरी राजनीति कर रहे हैं और नुकसान सिर्फ दिल्ली का हो रहा है, और वो भी चुनावों के बीच मद्देनजर सिर्फ। और अरविंद केजरीवाल तो एक कदम आगे बढ़कर कहते हैं नोट पे किसकी तस्वीरों किसकी नहीं, विवाद वो नहीं है। विवाद ये कि दिल्ली की हवाएं जहरीली हैं, लोगों की सांसें डूब रही हैं और आप राजनीति कर रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं। मुद्दा ये नहीं था कि रुपए पे तस्वीर चिपकी हो, मुद्दा ये कि रुपया गिर क्यों रहा है। तो मुद्दे से भटकाने के लिए विफलताओं से दोनों अलका जी, कांग्रेस कहाँ है? अलका जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, दोनों राजनीतिक दल तो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस क्या कहाँ है? यहाँ पर मुख्य विपक्षी दल के तौर पर बीजेपी फ्रंट पर दिखाई देती है आम आदमी पार्टी का विरोध करने के लिए, लेकिन कांग्रेस दिल्ली में कहीं नहीं दिखाई देती, ना चुनावी नतीजों में ना ग्राउंड पर। क्या वजह है? मैं आप माफी चाहूंगी, आपका नाम जान सकती हूं? कुंदन बोल रहा हूँ। कुंदन जी, आपका धन्यवाद। कांग्रेस नहीं होती तो आप अलका लांबा का फोन नहीं मिलाते, आप अलका लांबा का प्रतिक्रिया नहीं लेते। लेकिन आपको पता है 15 साल कांग्रेस शीला दीक्षित जी ने दिल्ली पर राज किया, दिल्ली को बनाया है। आज वो दिल्ली बिगड़ रही है तो उसका जवाब जो है, आज वो तुलना सिर्फ कांग्रेस को आप रख कर ही कर सकते हैं, इसलिए आपने बुलाया। हम उस नूरा कुश्ती में शामिल नहीं होना चाहते, हम जवाब चाहते हैं, सत्ता दोनों के पास है। केजरीवाल कहते हैं इंडिया नंबर 1, अरे दिल्ली नंबर 1 तो बना लीजिए। पंजाब में पराली अभी जल रही है, अभी देखिएगा हवाओं का क्या हाल होगा। राजनीतिक शर्म आनी चाहिए, मैं कह रही हूँ। कांग्रेस भी आप चाहते हैं विवाद में कूदे, धरना प्रदर्शन करे, हम बिल्कुल इनको जनता के बीच में घेरेंगे, जनता फैसला करेगी। पर जनता देख रही है, करोड़ों लोग देख रहे हैं कि दिल्ली में क्या हो रहा है, पढ़ा लिखा आदमी भी देख रहा है कि किस तरह की निचले स्तर की राजनीति हो रही है, जिसका दिल्ली के करोड़ों में से एक आदमी को भी लाभ नहीं होने वाला है, लाभ नहीं हो रहा। दुखद है, दिल्ली में पैदा हुई हूँ, पली बड़ी, राजनीति यहाँ 3 दशक किया है, आज दुख हो रहा है दिल्ली को इस तरह से इन दोनों के हाथों बर्बाद होते देखकर। अलका जी, एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहता हूँ आपसे। ठीक है, दोनों पार्टियां सियासत कर रही हैं, कूड़े के ढेर पर, ये मान लेता हूँ आपकी बात, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ इस असल मसले पर दरअसल देश और दुनिया का फोकस तो बन रहा है। लोगों को पता चला ये कूड़े का ढेर है और कूड़े को ढेर को कम करने के लिए ना दिल्ली की सरकार ने कुछ किया, ना यहाँ पर एमसीडी में काबिज बीजेपी रूल्ड पार्टी ने कुछ किया। ये कूड़े का ढेर असल मसला तो बना है अब। नहीं, मसला कूड़े का ढेर था, पर ये दोनों वहां पहुंचकर खुद को ही बेनकाब कर रहे हैं कि ये हमारी विफलताओं का पहाड़ है, ये हम दोनों मिलकर इसको पहाड़ को खत्म कर सकते थे, लोगों की जिंदगियां जो वहां रहते हैं उनकी जिंदगियां बचा सकते थे, उनको स्वच्छ हवाएं सांस दे सकते थे, पर ये दोनों खुद को ही बेनकाब करने पहुंचे हैं। मुझे भी लगता है इनको खुद को बेनकाब करने के लिए उससे बेहतर जगह नहीं थी, वो हम ढूंढते, इन्होंने खुद ढूंढ ली और अब दिल्ली की तय कर लेगी कि ये इन्होंने दिया है, आगे क्या करना है दिल्ली फैसला करे। ठीक है अलका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप न्यूज इंडिया से बातचीत करने के लिए आपका। तो अलका लांबा ये बताने की कोशिश करें कि दोनों पार्टियां एक्सपोज हो गई हैं इस प्रदर्शन की वजह से। तो कूड़े पर संग्राम जारी है। इस खबर पर बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी आसिफ इकबाल न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। आसिफ जी, ये बताइए कि ये जो कूड़े पर सियासत शुरू हुई है वेस्ट टू एनर्जी वाले प्लांट की शुरू करने के बाद, ये लगता है कि एमसीडी चुनाव से पहले इस पर संग्राम थमेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कुंदन। और देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी कुछ दिन पहले जिसमें आम आदमी पार्टी की, क्योंकि लड़ाई वहां पे आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी है, आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि अलका लांबा से जो सवाल आप कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी आखिर कहाँ है, वो ये बात तो कह रही थी कि अगर कांग्रेस पार्टी से अगर ताल्लुकात नहीं होता तो आप फोनों नहीं लगाते। बिल्कुल, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते उनकी जिम्मेदारियों को तहत हमने फोनों लगाया और ये हम जानना चाह रहे थे कि आखिर वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या वर्डिंग है, इसलिए हमने फोन लगाया। इसलिए नहीं लगाया कि आप प्रोटेस्ट में भाग लें या न लें, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। मतलब हमारा साफ था कि एक
एक जिम्मेदार पार्टी है, 15 साल आपने कांग्रेस में यहाँ पे दिल्ली में राज किया है, उस पार्टी के नुमाइंदगी करती हैं आप विधायक रही हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी थी कि आप बता सके कि आखिर आपकी पार्टी वहां पे क्या इस पे कंटेंट रखती है। दूसरी तरफ अगर हम आज की बात करें तो एक बात साफ है कि दुर्गेश पाठक जो आम आदमी पार्टी के कन्वीनर है एमसीडी के, उन्होंने हमसे 2 दिन पहले जब हमसे खास बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस बार की जो एमसीडी का जो चुनाव होगा वो तमाम तरह से सिर्फ और सिर्फ कूड़े पर होगा और कूड़े के ढेर को वो सेंटर में ले आना चाहते थे। लेकिन देखिए जरा कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मौजूद हैं, अरविंद केजरीवाल गुजरात की लड़ाई लड़ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल हिमाचल पे ध्यान नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का ध्यान गुजरात और दिल्ली है। उनको ये मालूम है कि गुजरात और एमसीडी का चुनाव एक साथ होना है, इसलिए कल गुजरात चुनाव के लिए उन्होंने प्रभावित करने वाला मुद्दा दिया और आज दिल्ली एमसीडी को प्रभावित करने वाला मुद्दा दे दिया, जिस पर आप देखिए कि सड़कों पर किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और नेता। तो साफ तौर पर यह बात आप कह सकते हैं जी। तो इसलिए आप समझिए कि साफ तौर पे है कि ये कहीं ना कहीं से बीजेपी अब इस मुद्दे को बड़ा दिखाना चाहती है, ये बताना चाहती है कि वो सबसे ज्यादा कंसर्न है इस मसले पर और इस पर अगर आम आदमी पार्टी यहां पे अगर आना चाहती है, इसको समझना चाहती है या इस मुद्दे को बड़ा करना चाहती है तो बीजेपी इसलिए प्रोटेस्ट कर रही है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ पॉलिटिक्स कर रही है और वो उन लोगों ने काम किया है। लेकिन ये बात तय है कुंदन कि इस बार एमसीडी का चुनाव इस कूड़े के ढेर की तरह ही बड़ा होने वाला है और इस कूड़े के ढेर को ही इस बड़े मुद्दे में शामिल करने वाले हैं लोग। शेरावत साहब हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता फोन लाइन पर मौजूद हैं। शेरावत साहब, ये क्या हो रहा है यहां पर? आखिर दोनों पार्टियां क्यों भिड़ गई? आप लोग वहां पर क्यों पहुंच गए? दिल्ली के मुख्यमंत्री वहां पर जाना चाहते थे, क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए, पिछले 7 साल में पहली बार कम से कम उन्हें किसी कूड़े के कचरे का ध्यान तो आया। पिछले 7 साल से लगातार एमसीडी के साथ जद्दोजहद और एमसीडी को फंड ना देना और पैसे ना देना जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं और आज जब चुनाव सर पे आने लगा, आज जब उनको पॉलिटिकल, हम इस बात पर अड़े हैं कि जब भी उनको पॉलिटिकल कुछ करना होता है, जब इलेक्शन नजदीक होते हैं या काम नजदीक होते हैं, इलेक्शन आ गए हैं, तो उस समय उनको कूड़ा दिखाई देता है। अभी पीछे एनजीटी ने 900 करोड़ रुपए का जुर्माना दिल्ली सरकार पर लगाया है, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल खुद कर रहे थे और उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि ये जो इससे होने वाला पोल्यूशन है, जो लोगों को हानि पहुंचाई जा रही है और जो इतनी कॉस्टली लैंड, जो 3 लैंडफिल साइट्स हैं, ओखला है, बलसवा है और गाजीपुर है, ये तीनों जो लैंड साइट है, इनका 300 करोड़ रुपए के हिसाब से उन पर जुर्माना लगाया है और उन्होंने कहा है कि जुर्माने का पैसा मुख्य सचिव के अकाउंट में 3 अकाउंट्स में ट्रांसफर किया जाएगा और इस पैसे को इनको हटाने के लिए खर्च किया जाएगा। तो ये चीज दिखाती है कि केजरीवाल सरकार का कितना बड़ा फेलियर है, उनकी सरकार केजरीवाल जी की पार्टी, अजय जी केजरीवाल जी की पार्टी तो ये कहती है कि ये कूड़े का अंबार आप लोगों ने लगाया और जुर्माना उन पर लगाया जा रहा है, आप लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, एमसीडी इसके लिए जिम्मेदार है। सर, मतलब इसका मतलब ये है कि जो एनजीटी ने जो जुर्माना लगाया वो गलत लगाया, इसके हिसाब से तो फिर एनजीटी के खिलाफ मानहानि का दावा कर देना चाहिए, केजरीवाल जी को जाके कोर्ट में चले जाना चाहिए एनजीटी के खिलाफ। मतलब एनजीटी वाले भी बेवकूफ है, एनजीटी के सब जो न्याय देने वाले हैं वो भी बेवकूफ है, बाकी सब बेवकूफ हैं, जो सिर्फ जो सयाने हैं वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी है। मुझे लगता है ये बयान उनका बेबुनियाद है, उनके स्वास्थ्य विभाग पर, उनकी दिल्ली सरकार पर एक तरह का ठप्पा है। सिर्फ एनजीटी ने कूड़े के बारे में नहीं, यमुना नदी के बारे में भी कहा है। अब छठ पूजा आने वाली है तो नई कंट्रोवर्सी खड़ी करेंगे, आपको अच्छे से पता है। आज फिर पोटेशियम और अमोनियम की जो पूरी वैल्यू है उसके अंदर ऑलरेडी बढ़ चुकी है, उसमें ऑलरेडी यमुना के अंदर ऑलरेडी बड़े बड़े जो बबल वाले गुब्बारे और बड़े बबल बन चुकी है। ना तो केजरीवाल जी यमुना पर कुछ बोलते हैं जिसको 2015 से साफ और बोलते हैं हर 5 साल में साफ कर देंगे, ना गाजीपुर, ना ओखला, ना बलसवा पर आज तक ये कभी विजिट किए हैं। अजय जी मैं चाहता हूं चंद लाइन में आप जवाब दे दीजिए, ये जो बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ हैं इसके लिए जिम्मेदारी किसकी है? एमसीडी की जिम्मेदारी है या फिर दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी बनती है वहां पर पहाड़ को इकट्ठा करना, बनाना, ऊंचा करना, या फिर उसे कम करने की जिम्मेदारी किसकी है? सर, मैं आपको फिर साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, एनजीटी ने दिल्ली सरकार के ऊपर 900 करोड़ जुर्माना लगाकर ये साफ कर दिया है ये कंप्लीटली दिल्ली सरकार का फेलियर है, दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। और अब केजरीवाल जब फंस चुके हैं तो इस पॉलिटिकल गिमिक के अलावा उनके पास और कुछ नहीं है। ठीक है अजय शेरावत जी, शुक्रिया न्यूज इंडिया से बातचीत करने के लिए। ये जो कूड़े का पहाड़ है इसके लिए पूरी तरीके से दिल्ली सरकार जिम्मेदारी है, बीजेपी प्रवक्ता ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इन सब के बीच वहां पर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने हैं। अजान अंसारी हमारे सहयोगी मौके पर मौजूद हैं। अजान, वहां पर क्या चल रहा है जरा हमारे दर्शकों बताइए।
अजान वहां की तस्वीरें दिखाइए, क्या चल रहा है वहां पर? आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लैंडफिल पर आने वाले थे, लेकिन उनसे जी जी देखिए बिल्कुल मैं तस्वीरें दिखाता हूं। आज यहाँ पे मुख्यमंत्री आने वाले थे केजरीवाल, लेकिन उनके आने से पहले ही उनके कार्यकर्ता, जो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आपस में झड़प हो गई और उनको छुटाने के लिए दिल्ली पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। आम आदमी पार्टी का यह आरोप है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके पोस्टर फाड़े हैं और नारेबाजी की है और उन्हें अपशब्द कहा है। तो इसको चलते यहाँ पर झड़प हुई है। लगातार पिछले लगभग आधा से पौन घंटे से पुलिस उन्हें छुटाने में लग रही है, लेकिन लगातार नारेबाजी हो रही है। देखिए कुंदन, लगातार कूड़े के पहाड़ को लेकर राजनीति होती रही है और अब कूड़े का पहाड़ राजनीति का केंद्र बना हुआ है। लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और भाजपा के कार्यकर्ता वो नारेबाजी कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे किस तरीके से दिल्ली हटाने की कोशिश कर रही है। और केजरीवाल अभी यहाँ भी नहीं है, पहले इतना बिल्कुल हो गया। और गाजीपुर लैंडफिल की अगर बात की जाए तो गाजीपुर को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार इस पे दावे करती आई है कि भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी में 15 साल से सरकार है, लेकिन बावजूद भी कुछ नहीं हुआ है। लेकिन कार्यकर्ता आपस में नारेबाजी और ये कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल का आना अभी बाकी है। अरविंद केजरीवाल अभी पहुंचे नहीं है, उससे पहले इतनी बड़ी यहाँ पर नारेबाजी और हो रही है। जिस तरीके से आप, मैं अपने कैमरा पर्सन सहयोगी से कहूंगा कि वो दिखाएं जरा तस्वीरें कि यहाँ पर अभी भी लगातार नारेबाजी हो रही है और जो सुरक्षा कर्मी है वो भी भारत तादाद में पहुंच चुके हैं। अभी कुछ पहले, थोड़ी पहले यहाँ पर कुछ कम संख्या में मौजूद थे, लेकिन बाद में जो संख्या है पुलिसकर्मियों की वो बढ़ाई गई। बिल्कुल, यहाँ पर जाम लग गया है। तस्वीरें दिखाते रहिए अजान, हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यहाँ पर लंबा जाम लग गया है। अगर आपको भी गाजीपुर साइड से गुजरना है, दिल्ली में प्रवेश करना है, तो थोड़ा समझ जाइए, दूसरा रास्ता ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता नेता अपने सामने हैं और प्रदर्शन चल रहा है, इसलिए वहां पर जाम लगा हुआ है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी आसिफ इकबाल न्यूज रूम से मौजूद हैं। आसिफ जी, हमें बताइए कि ये जो प्रदर्शन है, ये हम देख रहे हैं दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने और एक दूसरे पर टोपी पहनाने की कोशिश होती है। मैं इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने की कोशिश होती है। बीजेपी कहती है दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी, कूड़े के पहाड़ को हटाने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है, और आम आदमी पार्टी कहती है कूड़े का पहाड़ एमसीडी ने खड़ा किया है तो एमसीडी की जिम्मेदारी है। लोगों के पिसने की खबरें हम दिखाते रहे और गाजीपुर से आप गुजरिए तो आप सड़क से गुजरिए, NH-24 जो कि एक्सप्रेसवे बन गया है, वहां से गुजरिए तो वहां तक बदबू आती है। वहां पर रहने वाले लोगों की सोचिए, उनके बारे में लगता है कोई नहीं सोचता, सिर्फ सियासत चल रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कुंदन, और देखिए साफ तौर पे है, हर बार ऐसा ही होता है। हर बार हर आम आदमी पिसता है इन तमाम पॉलिटिक्स में, तमाम राजनीति में, क्योंकि आप साफ तौर पे समझिए कि जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं और जो साफ तौर पे हमारे ग्राउंड रिपोर्टर ने भी जो बताया कि जिस तरह से अभी माहौल बनाया गया है, ये बात बताने की कोशिश की जा रही है कि हम ही सबसे बड़े खैरख्वाह हैं दिल्ली के, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो। ये दोनों पार्टियां ये आमने सामने इसलिए हैं क्योंकि एमसीडी में 15 साल से लगातार बीजेपी है और यहाँ दिल्ली सरकार में लगातार 8 साल से बीजेपी आम आदमी पार्टी है। अब दोनों की रसाकसी देखिए कि जैसे पहले आपको याद होगा, आपको उस समय आपने भी बहुत काफी बारीकी से तमाम चीजों को देखा होगा, ग्राउंड रिपोर्ट की होगी। जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और केंद्र में बीजेपी की सरकार, तो हमेशा ये टीका टिप्पणी होती थी कि हमें केंद्र मदद नहीं कर रहा है और वो बोलते थे कि राज्य इनको मदद नहीं कर रहा है। मतलब जो अभी हालत आप देख सकते हैं कि जो खासतौर पर कांग्रेस के राज्य हैं इस वक्त अगर हम बात करें, तो वो हमेशा कहते हैं कि केंद्र उन पर भेदभाव तरीके से उन पे उस तरह का रवैया अपनाता है। तो वही हालत आज एमसीडी और दिल्ली सरकार की है। एमसीडी ये कहता है कि हमारे बिल आप सेंशन नहीं करते हैं, आम आदमी पार्टी कहती है कि आप हमारे जो काम है वो आप नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब आप सोचिए कि एमसीडी का मतलब ये होता है कि तमाम जो परेशानियां, जो खास तौर पे ग्रास रूट की परेशानियां हैं, उनको दूर करने की जिम्मेदारी होती है। जी, ये बात भी बहुत लाजमी है कि जिस तरीके से ये तमाम मसले इसलिए बड़े हो गए, ये मुद्दा इसलिए बड़ा हो गया कि जिस तरीके से अमित शाह ने अभी कुछ दिन पहले वो उसका उद्घाटन किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम ये तमाम चीजों से निजात दिलाएंगे लोगों को। ये बात साफ है कि बीजेपी पर भी ये सवाल जरूर खड़े होंगे। मैं रोक रहा हूं, अनिल चौधरी जी हमारे साथ, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चौधरी साहब, स्वागत है न्यूज इंडिया पर। मैं जानना चाहता हूँ क्या चल रहा है गाजीपुर में। नमस्कार। जिस तरह से ये गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ को लेकर के राजनीति की जा रही है, सवाल ये उठता है कि इसके लिए दोषी कौन। 2013 से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर 3 बार मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं। लगातार 15-17 साल से भाजपा के यहाँ एमसीडी में मेयर हैं, इनकी सरकार है। तो सवाल तो ये उठता है कि दोनों ही सरकारें जिम्मेवार थी और अरविंद ये कहा करते थे कि मेरी जिम्मेवारी, हम बहाने नहीं मारेंगे। आज अरविंद वहां जाकर के ये नौटंकी कर रहे हैं। इनकी नींद आज टूट रही है जब एमसीडी का चुनाव सर पे। स्वच्छ भारत अभियान की कल्पना की थी देश के प्रधानमंत्री ने, क्या हुआ?
हर साल लगभग 3 बार स्ट्राइक पे कर्मचारी जाते हैं जी। उनका ना उनका ख्याल रखा जाता है, ना उनकी मांगे हैं, सैलरी है, तनख्वाह है, तीज त्योहार है, किसी पे उनका कोई विशेष ध्यान नहीं। वहीं अरविंद केजरीवाल उनका सैलरी तक का भत्ता नहीं देते हैं जी। तो जो आज स्थिति हुई है एमसीडी की, इसके लिए दोनों सरकारें दोषी हैं। 2 दिन बाद छठ है, हमने एक पत्र लिखा अरविंद केजरीवाल साहब को कि यमुना नदी प्रदूषित है, हवा प्रदूषित है, उस पर कुछ बयान नहीं दे रहे हैं, कोई प्लान डिस्कस नहीं कर रहे हैं जी। सच्चाई तो ये है कि दिल्ली के लिए दोनों ही सरकारों पे कोई प्लान नहीं है कि दिल्ली को बचाया जाए। ये दिल्ली शीला जी की और कांग्रेस की वो दिल्ली हुआ करती थी जिसमें हरित दिल्ली। अनिल जी, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं ये कूड़े के पहाड़ की जिम्मेदारी या तो दिल्ली सरकार की है या फिर एमसीडी के, कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस ना ग्राउंड पर दिखाई देगी। जिम्मेवारी है और कांग्रेस पार्टी लगातार पोल पोल जैसी यात्राओं के माध्यम से सरकार को सजग कर रही थी। गली गली मोहल्ले में जो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, भ्रष्टाचारी पार्षद अपना मकान बनाने में लगे हुए, लेकिन शहर को बिगाड़ने के पूरा योगदान दे रहे हैं। इस शहर की कोई चिंता नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि कांग्रेस अपना दायित्व विपक्ष की भूमिका में दोनों सरकारों को जगाने के लिए लगातार पोल पोल जैसे अभियान शुरू करती, लेकिन शराब की पॉलिसी पे अरविंद जी हैं। अनिल जी, दिल्ली वालों को तो तब अच्छा लगता, अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे, अपने घर को मजबूत करने में लगे। अनिल जी, कौन बचाएगा? अनिल जी, दिल्ली वालों को तो तब अच्छा लगता कि 15 साल जो पार्टी सत्ता में रही आम आदमी पार्टी से पहले, उसके नेता अगर ग्राउंड पर उतरते और कहते कि देखिए ये जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की और एमसीडी की है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, तब तो आपकी बात सुन लेते लोग। आशीष जी, मुझे खुशी होती कि आज 15 साल पे भाजपा से आप प्रश्न पूछते कि क्या आपकी उपलब्धि क्या है। नहीं, उनसे हमने पूछा है। आप अरविंद से उपलब्धि पूछते कि आशिफ जी कोई सवाल लेना चाहते हैं। आशिफ जी को सवाल लेना चाहते हैं। मुझसे प्रश्न अनिल भाई आपसे सवाल नहीं है। आप एक बात, अगर आपको आवाज मेरी आ रही है तो आपने प्रश्न पूछा है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। हाँ। आप मुझे बाध्य मत करिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। आप मेरे सवाल का जवाब मेरा लीजिए आप। जी। मैंने कहा कि आज भी मुझसे प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न तो भाजपा से पूछे, 15 साल में शहर को क्या बना दिया। हमने तो कहा एक सुंदर शहर बना के दिया है, और आज हम जो इस शहर को बचाने के लिए मुहिम छेड़ते हैं, पोल खोल जैसी यात्रा निकालते हैं, भ्रष्टाचार करप्शन का जो शराब पे इश्यू, वो हमने पोल खोली। आप दिखाइए, हिम्मत दिखाइए आप। नहीं अनिल जी, मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि कांग्रेस अगर ग्राउंड पर उतरती तो दिल्ली वालों को अच्छा लगता। मैंने कोई सवाल आपसे नहीं पूछा। आशिफ जी सवाल ले रहे हैं। अब आशिफ जब आप दिखाएंगे, आशिफ जी सवाल ले रहे हैं, हम पक्ष रखते हैं। नहीं अनिल भाई, हमारे वाइट आप हमारे चैनल, अपने चैनल को भेजते हैं। अनिल भाई, अनिल भाई, विज्ञापनों पे आप अपनी आंखें बंद कर रहे हैं। अनिल भाई आप थोड़ा शांत हो जाएं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपकी बातों को सर आंखों पे हमने रखा है। आप एक बात बताइए, अगर आपके सवाल के जवाब अगर हम नहीं ढूंढते, आपसे हम सवाल करके आपसे जवाब नहीं लेते, तो ये बात आप कैसे बता सकते थे कि आपने अभी कौन कौन सी यात्रा की है, किस तरीके से। एक सेकंड सुन लीजिए अनिल भाई, सुन लीजिए। अनिल भाई आप बोलिएगा, हमने आपको इसीलिए अप्रोच किया है कि आप अपनी बातें रखें। मैं, आप मेरे चैनल पे जाइए, सोशल मीडिया पे जाइए। बिल्कुल आप हमारी बात सुन लीजिए। सवाल पूछेंगे तो जवाब बिल्कुल आप दीजिए, हमारे सवाल सुन तो लीजिए, आप बिल्कुल जवाब दीजिए। और इसीलिए हमने आपको अप्रोच किया है कि आप अपने हमारे सवालों का जवाब दे सके। और आप बिल्कुल, आप तो देखिए, आप तो बहुत पेशेंसफुल वाले पॉलिटिशियन माने जाते हैं। आप राहुल गांधी की टीम के सबसे कद्दावर लीडर है, इसमें तो कहीं दो मत नहीं है। इसलिए राहुल गांधी ने आपको दिल्ली की जिम्मेदारी दे रखी है। हमारा ये सवाल आज इसलिए था, हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते नहीं किया, हमने इसलिए किया क्योंकि आप पड़पड़गंज के विधायक रहे हैं, आप उस इलाके के विधायक रहे हैं जहां से ये तमाम मसले जुड़े हुए हैं। हम एक विधायक के तौर पे जो आपका अनुभव रहा है, जो चीज़ों को आपने देखा समझा जाना है, एक तरीके से आपने इन चीज़ों को बहुत बारीकी से चीज़ें समझी होंगी, यहाँ के हालात को आप बहुत बेहतर समझते हैं। क्या कारण मानते हैं कि आखिर ये कूड़े का ढेर दिन ब दिन इतना बड़ा होता गया कि आज ये परेशानियों का सबब हो गया है? क्यों? देखिए, आपने जो बात कही है मैं उसको शर्माते रखता हूँ। सवाल इस बात का है कि इच्छा शक्ति कहाँ है सरकार। अमित शाह जी जो है ओखला जाते हैं, एक प्लांट का इनॉग्रेशन करते हैं, लेकिन जवाब नहीं देते। बवाना और रसवा का प्लांट बंद पड़ा है, तो उसके लिए जिम्मेवार और दोषी कौन है? सवाल ये होता है। अनिल जी, संजीव झा हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक है। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी देर बने रहिए, अपनी बात पूरी कीजिएगा। संजीव झा साहब, यहाँ पर आम आदमी पार्टी को इतने सालों के बाद क्यों गाजीपुर का कूड़े का ढेर याद आया है, ये आप पर आरोप है? नहीं, हम तो हालांकि लगातार पिछले 5 साल पूछते रहे कि कूड़े का ढेर कैसे हटाओगे, लेकिन आज इसलिए ये इम्पोर्टेंट है तो बस खत्म करा। कि फिर से देश के गृह मंत्री आकर कह रहे हैं कि मुझे और थोड़ा 2 साल का टाइम दो। एक बात बताइए कि 15 साल से भारतीय जनता पार्टी जिस कूड़े को नहीं हटा पाया, 2017 का आपको चुनाव याद होगा, मनोज तिवारी जी ने कहा था कि 100 दिन के अंदर पूरे दिल्ली में कूड़े के पहाड़ नहीं होंगे।
लेकिन 2017 से आज कूड़े की पहाड़ की हाइट और बढ़ गई है और कई जगह कूड़े का घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आप दिल्ली को कूड़े का शहर बनाना चाहते हो? क्या जनता के बीच में जाकर कहोगे आप? तो मुझे ये लगता है कि आज ये जरूरत है कि बीजेपी की नाकामयाबी जनता के सामने हो, क्योंकि केवल ये कूड़े का पहाड़ से वहां गंदगी नहीं, बल्कि जो अगल बगल के लोग रहते हैं, कोई कैंसर पीड़ित हो रहा है, किसी के घर में बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं, कौन जिम्मेदार है इसका? कोई जिम्मेदारी तो लेगा ना। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आज एक्सपोज करने का समय है। ठीक है संजीव जी, शुक्रिया न्यूज इंडिया से बातचीत करने के लिए। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अशरफ इकबाल हमारे साथ जुड़े थे न्यूज रूम से। अजान अंसारी मौके पर मौजूद है गाजीपुर से, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।